दोस्तों पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, पर्ची से पूरे के पूरे कैबिनेट साफ कर दिए जा सकते हैं और नई कैबिनेट रातों रात बना दी जा सकती है। लेकिन एक काम है जो पर्ची से नहीं किया जा सकता और वो है कॉमन सेंस। दोस्तों वैसे तो मोदी जी की और उनकी पार्टी की इस बात में तारीफ करनी पड़ेगी कि चुनाव कोई भी हो, अपने पार्टी के सारे सांसदों को, अलग अलग प्रदेश के विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को वो पूरी तरह से झोंक देते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे नगीने हैं जो अगर पूरे बिहार में मोदी जी और उनकी पार्टी के लिए प्रचार कर देना तो फिर दोस्तों जमानत जब्त का तो पता नहीं, लेकिन हारने की नौबत जरूर आ सकती है। दोस्तों ये है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। इन दिनों बिहार में घूम रही हैं प्रचार के लिए। प्रचार का तो पता नहीं कि जिस तरह से अपनी पार्टी के मुंह पर पलीता लगा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट फोन आ जाए रेखा गुप्ता जी को कि आप वापस आ जाइए दिल्ली में ही आप भाषणबाजी आपकी झेली जा सकती है। वहां तो आप जब भी बोल रही हैं बीजेपी का या एनडीए का नुकसान कर रही हैं। दोस्तों रेखा गुप्ता इन दिनों बिहार में है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता कोई बहुत बड़ा जनाधार वाला नाम नहीं थी दिल्ली की पॉलिटिक्स में, लेकिन आपको तो पता ही है आजकल बीजेपी के कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बस पर्ची में नाम होना चाहिए। रेखा गुप्ता भी उसी श्रृंखला में से एक थी। रेखा गुप्ता के वैसे बयान इन दिनों खूब मजाक का पात्र बने हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहते हैं कि वो कभी भी कुछ भी बोल देती हैं, मतलब उसमें कोई सेंस या लॉजिक नहीं होता है, लेकिन चुनाव के वक्त कई बार इस तरह की बात भारी पड़ जाती है। दोस्तों रेखा गुप्ता ने दरअसल एक भाषण दिया, जिस भाषण में लोगों ने कहा कि रेखा गुप्ता मंच से तो एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही थी, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने एनडीए को ही एक्सपोज कर दिया। रेखा गुप्ता अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए प्रचार कर रही थी। प्रचार करते करते रेखा गुप्ता ने बता दिया कि उनकी पार्टी कितनी बड़ी फेलियर रही पिछले 20 सालों में बिहार में। कभी नहीं किया। अगर गरीब की चिंता की होती तो बिहार में गरीबी नहीं होती। आजादी के इतने सालों बाद बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहाँ वहाँ अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ छोड़कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है? हैरानी इस बात की है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी एक रैली को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी एनडीए सरकार ने क्या गजब बिहार में काम कर दिया है, और वहीं दूसरी ओर उन्हीं की एक मुख्यमंत्री बता रही हैं कि उनकी एनडीए सरकार बिहार में पलायन रोकने में कितनी नाकाम रही। मतलब रेखा गुप्ता ने तो मोदी जी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। दोस्तों रेखा गुप्ता जी भूल गई क्या कि बिहार में करीब करीब 20 साल से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम उन्हीं की पार्टी के हैं। इनफैक्ट 11 साल से तो यहाँ डबल इंजन दौड़ रहा है। तो रेखा गुप्ता जी जो ये मतलब आरोप लगा रही है कि इतने बड़ा पलायन हो गया बिहार में, एक्चुअली में दोस्तों रेखा गुप्ता के मुंह से बात निकल गई, सच्चाई निकल गई कि पूरी की पूरी जो डबल इंजन सरकार है पिछले 11 सालों से और सिंगल इंजन जो पिछले 20 सालों से बिहार में दौड़ रहा है, ये टोटल फेलियर है। 20 साल में मतलब आप सोचिए, रेखा गुप्ता खुद मान रही हैं कि बिहार में पलायन नहीं रुक पाया है। दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कई बार दिल की बात जुबान पर आई जाती है। रेखा गुप्ता का ये वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं रेखा गुप्ता का, इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कैसी बीजेपी की मुख्यमंत्री है कि बिहार में घूम घूम कर अपनी पार्टी की फजीहत करवा रही है, अपनी पार्टी का चेहरे पर पलीता लगा रही है। दोस्तों एक तो हमारे मोदी जी हैं जो एक दिन में 2-2, 3-3 रैलियां कर रहे हैं और दिन रात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते रहते हैं, और ये रेखा गुप्ता हैं जो अपनी पार्टी को आईना दिखा रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बिहार में इतने बड़े लेवल पर पलायन हो गया। तो रेखा गुप्ता जी जनता से क्यों पूछ रही हैं? फोन उठाएं ना, चाणक्य जी से पूछ लें, मोदी जी से पूछ लें। अरे बिहार में ही है तो नीतीश जी से पूछ लें ना कि 20 सालों में क्या रहे थे आप, कितने बड़े लेवल पर पलायन हो रहा है। और दोस्तों हुआ ये कि रेखा गुप्ता की फजीहत हुई जब विपक्ष के लोगों ने, पत्रकारों ने सोशल मीडिया में उनका मजाक उड़ाया कि कैसी मुख्यमंत्री हैं जो प्रचार करने के लिए अपनी पार्टी की फजीहत कर रही हैं। तो रेखा गुप्ता सामने आकर राहुल गांधी पर अटैक करने लगी। आप जानते हैं राहुल गांधी ने रेखा गुप्ता सहित मोदी को लपेटा। अपनी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में इन्होंने नकली यमुना बनाई, जो कि सच्चाई है। यमुना के बिल्कुल बगल में पानी रोक के, साफ पानी बाहर से मंगवा कर, करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ एक कृत्रिम घाट बनाया गया, नकली यमुना बनाई गई। मीडिया में खबरें चल गई मोदी जी आने वाले हैं, बस आ गए, बस आने वाले हैं, और एंड में मोदी जी नहीं आए क्योंकि पोल पट्टी खुल गई कि वो जो नकली यमुना है दरअसल मोदी जी के फोटोशूट के लिए बनाई गई थी। जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आ गया तो रेखा गुप्ता की फजीहत हो गई, और ऊपर से राहुल गांधी ने उस पूरे मामले को अपनी रैली में भी बोल दिया। तो रेखा गुप्ता पलटकर राहुल गांधी पर ही आरोप लगाती है
कि देखिए राहुल गांधी जो हैं चुनाव प्रचार में जिस तरह से उन्होंने अपरिपक्वता दिखाई है, छठ श्रद्धालुओं के साथ उन्होंने अपमान किया है, ये तो घोर अपराध है। दोस्तों हिपोक्रेसी की सीमा देखिए, नकली यमुना बनाए रेखा गुप्ता का प्रशासन, रंगे हाथों पकड़ा जाए रेखा गुप्ता का प्रशासन। दोस्तों यूपी बिहार के लोग जो प्रदूषित यमुना में स्नान करने को मजबूर हैं, दोस्तों उनको ऐसी स्थिति में अर्घ देने में नाकामयाब रही रेखा गुप्ता का प्रशासन, और इसके लिए मतलब जो जिम्मेदार हैं वो भी राहुल गांधी हैं। इसलिए लोग उनसे अब पूछ रहे हैं कि ज्ञान दूसरों को बाद में दीजिए, पहले खुद अपनी पार्टी की फजीहत करने से बचिए। तो यहाँ पर बात नकली यमुना की तो है ही, लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो पलायन का मुद्दा है जो रेखा गुप्ता ने उठा दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए रेखा गुप्ता की दिल की बात जुबान पर आ गई कि डबल इंजन जो सरकार पिछले 11 सालों से दौड़ रही है और पिछले 20 साल से जो सिंगल इंजन दौड़ रहा है नीतीश कुमार का, वो एकदम टोटल फेलियर है, किसी काम का नहीं है। लेकिन ये इसका जवाब तो इस सरकार को देना पड़ेगा ना दोस्तों, कि बिहार में इतने बड़े लेवल पर पलायन क्यों होता है। दोस्तों अमर उजाला की इस खबर का एक आंकड़ा बताता है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार बिहार राज्य में करीब 2,90,00,000 लोग रोजगार के कारण देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं। 2,90,00,000, ऑलमोस्ट 3 करोड़ लगा लीजिए आप, ऑलमोस्ट 3 करोड़। आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद है ये, 3 करोड़। 3 करोड़ तो हमारे देश के कई छोटे राज्यों में जनसंख्या नहीं है पूरी। 3 करोड़ लोग मतलब दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसा तो है नहीं कि इनमें प्रतिभा की कमी है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ये लोग कामचोर हैं क्योंकि बाहर के राज्यों में जाकर ये काम कर रहे हैं तो अपने घर में तो काम करने को तैयार ही नहीं होंगे। लेकिन इन 3 करोड़ लोगों को मजबूर किया जाता है कि ये साल के 365 दिन अपने परिवार के साथ दूर रहें, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये कितना बड़ा फेलियर है, बिल्कुल सही बोल रही है दोस्तों बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। इस बात में उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि ये जो पूरी की पूरा प्रशासन है, पूरा का पूरी सरकार है, ये फेल कर गई इन 3 करोड़ लोगों के आगे। और सोचिए ये जो 3 करोड़ लोग हैं जा कहाँ रहे हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली, यहाँ अब डबल इंजन दौड़ रहा है। ये लोग कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र, वहाँ डबल इंजन दौड़ रहा है। अब अजीब बात देखिए, मोदी जी महाराष्ट्र जाते हैं तो कितनी फैक्ट्रियां लगा दी, गुजरात जाते हैं तो कितने प्लांट्स लगा दिए, इसके बारे में बात करते हैं। और बिहार में क्या इतनी ट्रेनें दे दी, और क्या छठ में जो खास तौर पर लोग वापस आ रहे हैं जो श्रमिक छठ मनाने के लिए, उनके लिए खास ट्रेनों की व्यवस्था कर दी। ये बताया जाता है बिहार के लोगों को लिए। इनफैक्ट अमित शाह ने तो एक इंटरव्यू में कह दिया कि बिहार में जमीन ही नहीं है, इसीलिए वहां पर फैक्ट्रीज नहीं लग सकती। ये बताता है कि कोई विजन नहीं है सरकार के पास। इतने बड़े लेवल पर जिस राज्य में पलायन हो रहा है, आप सोचिए कितनी दुखद बात है ये। मतलब ये कितना बड़ा ब्रेन ड्रेन है उस राज्य का, अपना ब्रेन ड्रेन। वो अलग बात है कि चलिए वो जो श्रमिक हैं या वो लोग हैं वो अपने ही देश में हैं, लेकिन ये अपने आप में कितनी दुख की बात है। एक पूरा का पूरा राज्य इस देश का वो श्रमिकों की फैक्ट्री बनकर रह गया, मजदूर फैक्ट्री बनकर रह गया है। और 20 साल से जो सरकार राज्य में है उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और बिल्कुल ठीक कर रही है बीजेपी की मुख्यमंत्री कि अपनी सरकार को कोस रही है और अपनी सरकार को एक्सपोज कर रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जो मोदी और अमित शाह की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने मोदी अमित शाह को एक्सपोज किया है, नीतीश कुमार को एक्सपोज किया है, क्या अब मोदी जी अपने लंबे चौड़े भाषणों में इस बात का जवाब देंगे? क्योंकि अब तो खुद उनकी मुख्यमंत्री ही उन पर सवाल उठा रही है ना कि पलायन का कोई हल ये पूरा का पूरा ये जो शासन है वो दे नहीं पाया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।